आईपी इलाका। देखिए शबनम, एसपी गर्ग जी जो हमारे सेवा निर्मित न्यायाधीश रह चुके हैं, आपको भी मालूम है, वो आपने रिपोर्ट में दिखाया कि दो सदस्य उनकी जो कमेटी थी उसमें इन्होंने एक नोटिस भेजा था वक्फ बोर्ड को। पूछा गया था कि भाई कोई आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आप उनके कागजात दिखाइए या आप उनकी जो भी तहकीकात हम आपसे मांग रहे हैं वो आप सबूत पेश कीजिए। लेकिन जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं अमानतुल्लाह खान जी, उन्होंने ना तो पेश हुए और ना ही कोई कागजात वहां पर सबमिट किए, जिस वजह से उन्होंने ये माना कि यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन तो आ नहीं रही है। तो उन्होंने ये कोर्ट, जो हाई कोर्ट से जो फैसला सरकार को दिया गया कि आप ये जो प्रॉपर्टीज है अपने हक में कीजिए, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं आया है। और आपने पहले भी देखा होगा दिल्ली में चांदनी चौक वाले इलाके में कुछ कुछ स्कूल हुआ करते हैं, जो मस्जिद के नीचे स्कूल था उसको भी अमानतुल्लाह खान जी ने तोड़कर यह दुकानें बनाई गई, कमर्शियल प्रॉपर्टीज उसको बनाया गया, जो कि इलीगल था। पहले हमने उस पर भी डिबेट किया है, काफी बार ये वाला टॉपिक भी हमारे सामने आया था कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी उस पर अमानतुल्लाह खान जी ने स्कूल तोड़कर दुकानें बनाई, तो ये भी एक इलीगल एक्टिविटी थी। तो इस तरह से अगर इलीगल एक्टिविटीज अमानतुल्लाह खान जी कोई अपनी संस्था के साथ करते हैं तो वो एक ठीक नहीं है, ठीक परिणाम उसके लिए नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर सरकार ने, ये तो कोर्ट का फैसला, इसमें सरकार का तो कोई हाथ है ही नहीं, ये तो कोर्ट ने फैसला लिया है, हाई कोर्ट का फैसला है। अगर उसने फैसला लिया है, उसने सरकार को सौंपा है, तो इसमें तो हमें कोई संदेह करने की बात ही नहीं रह जाती है। हमें तो इसमें बोलना ही नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि ये तो कोर्ट का मामला है ऑलरेडी। और अगर वो लोग कोर्ट में जाना चाहते हैं तो जाइए बेशक, क्योंकि कोर्ट का मामला है और कोर्ट से ही सोल्व होती हैं ऐसी चीजें। मामला कोर्ट के अंदर है अमानतुल्लाह। देखिए शबनम, अभी जो पहले भाई साहब बोल रहे थे आप पार्टी से, वो बोल रहे थे ये सारा असंवैधानिक काम हो रहा है। जो कोर्ट ने भी बोला है वो असंवैधानिक है, जो समिति बनी है वो भी असंवैधानिक। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप देखिए, मैंने तो आज रीड किया है इसको, जो दिल्ली में कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली हाई कोर्ट, ओबराय होटल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, केंद्र सरकार की अनगिनत ऑफिस, कितनी सारी चीजें हैं जो इस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो मुझे ये नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज ये टॉपिक आया तो मैंने पढ़ा और मेरे को आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी है। लुटियन जोन में बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। तो 8 लाख के जितनी लगभग प्रॉपर्टीज हैं पूरे इंडिया में, और लगभग 600 प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में वक्फ बोर्ड के नाम से। और जो भाई साहब बोल रहे हैं कि असंवैधानिक है, सारी प्रक्रिया असंवैधानिक हो रही है, हमारे देश में कोई भी असंवैधानिक प्रक्रिया नहीं हो रही है। जो भी होता है अपने कानून के मुताबिक होता है। अब आप लोगों का जो कानून है वो अलग है, मैं नहीं जानती क्या कानून है, सबका एक है, कानून सबका एक है। नकवी साहब का जवाब दीजिए, वो लोग मौजूद रहे हैं, कमेटी ने जब जब बुलाया है वो शामिल हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो एक कमेटी के सामने अमानतुल्लाह खान जी अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, और उन्होंने कोई भी कागजात पेश नहीं किए और कुछ भी सबूत नहीं दिए, और उन्होंने बोला हम क्यों जाएं, हमारा तो कानून ही अलग है। तो उसके बाद इन्होंने ये इस चीज को केंद्र सरकार को सौंपा है। अंजुमन हैदरी वहां मौजूद रहा है, तमाम कागजात दिखाए गए हैं। मैंने बोला है ना, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है उनकी एक, जो भी संस्था संभालता है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उसको पेश होना चाहिए, उसको जाना चाहिए, अगर कहीं से सवाल जवाब होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन उस टाइम पे अमानतुल्लाह खान जी बिल्कुल नहीं गए, उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाया, उन्होंने बोला हम क्यों जाए, हमारा तो कानून ही अलग है, हमारी तो जमीनें हैं। लेकिन हाँ, उनकी जवाबदेही बनती है ना, उनको जाना चाहिए था। कोई संस्था खान की जवाबदेही बनती है और ये जवाब लिया जाएगा, इस सवाल का जवाब लिया जाएगा आम आदमी पार्टी। अगर इनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। ये तो कोर्ट का मामला है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये तो कोर्ट देखेगी। कोर्ट में अपना जो प्रॉब्लम है वो पेश करे, जो कमेटी बनी जाए, कोर्ट के हुक्म पर बनी है ना, ठीक है। जो आप हमेशा कानून की बात करते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, और जो फैसला आया है, जो कमेटी बनाए गए वो भी कानून के तहत बनाए गए। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, कानून ये भी कहता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई सरकार उस पर कब्जा नहीं कर सकती, अपने अंडर नहीं कर सकती है, ये भी कानून कहता है। हाँ शबनम, मैं आज रीड कर रही थी कि कोई भी अगर कहीं भी संपत्ति होती है, पूरी जमीन ही वक्फ बोर्ड की है, पूरी धरती ही वक्फ बोर्ड की है। मैंने जो रीड किया है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर में करनी है
तो आप बोलोगे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, और आप किसी भी पेपर में चुपचाप से निकाल दोगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जाकर उस लैंडलॉर्ड को बोलोगे कि भाई ये जमीन वक्फ बोर्ड की, तो उसके अंडर में आ जाती है। मतलब मैंने ये आज नॉलेज ली है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, जो पढ़ा है मैंने वही मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे कि दिल्ली में अमानतुल्लाह खान जी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनों को कमर्शियल कर रहे हैं अपने भ्रष्टाचार की उसमें, जैसे कि दिल्ली सरकार आपको पता है आई थी आंदोलन करने के लिए, और कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और भ्रष्टाचार तो मिटाए नहीं, खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। ऐसे ही उनके मंत्री हैं अमानतुल्लाह खान जी, वो भी भ्रष्टाचारी है, अभी जेल में रहकर आए हैं, और कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली में दंगे हुए, सब कुछ हुआ उन्हीं के कारण हुआ। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, कोई भी अगर किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो उसको बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज में भ्रष्टाचार किया जाए, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। अगर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आए, तो हो सकता है उनका विकास अच्छे से हो पाएगा, कमेटी ने फैसला दिया है, कमेटी ने ये फैसला दिया है, तो हाई कोर्ट भी तो इसमें इन्वॉल्व है ना। कमेटी तो हाई कोर्ट ने बनाई है, तो हाई कोर्ट का ही मैं फैसला ये हुआ। कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों है, यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड स्टार्ट हुआ था 1954 में स्टार्ट हुआ था, तब उसके लॉज थोड़े कम थे, कानून इनके कम थे। उसके बाद 1995 में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हुए, और उसके बाद 1913 में इसके और स्ट्रॉन्ग हुए, जब कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, जब चुनाव होने वाले थे, और कांग्रेस ने बहुत सारी संपत्तियां दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दान में दी, ये कहकर कि भाई हमें वोट बैंक चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब चुनाव आने वाले होते हैं तो किस तरह से पार्टीज इस तरह से काम करती है, और कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बहुत सारी जमीनें दी, मैंने नाम भी आपको लिस्ट गिनवाई थी, जिसमें कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक आता है, जिसमें कि ओबराय होटल आता है, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट भी आता है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी आता है। तो मैं तो शॉक्ड हूं ये देखकर, सीओजीओ कॉम्प्लेक्स भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर आता है। तो इस तरह की अगर होता है तो कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। सब लॉज तो सबके लिए एक से होते हैं, कानून तो सबके लिए एक बराबर होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होती उसमें। तो अब जो कोर्ट ने फैसला लिया है तो वो क्या कानून का प्रारूप बदलने की कोशिश हो रही है? आपके पास आऊंगी, लेकिन सवाल क्योंकि इमरान, सारिका जी, बीजेपी का क्या मौकिफ है? देखिए शबनम, जो भी दिल्ली में नॉन नोटिफाइड कंपनी जो प्रॉपर्टीज पाई गई हैं उन्हीं को दिया गया है। और मैं तो कहना चाहूंगी, अभी इमरान जी बड़ी ईमानदारी की बातें कर रही थी, तो वो करप्शन के आरोप में अमानतुल्लाह खान जी जेल से क्यों होकर आए हैं अभी? आप देखिए वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें, जो दुकानें थी उनको स्कूल बना दिया है उन्होंने, कितनी वो स्कूलों को उन्होंने दुकानें बना दिया, कमर्शियलाइज कर दिया है, कितनी प्रॉपर्टीज में भ्रष्टाचार किया है। और आप देखिए पेपर्स तक वो सबमिट नहीं कर पाए, जब लीगल सेल ने उनसे मांगा, जब न्यायमूर्ति साहब ने उनसे पेपर्स मांगे तब वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और आप एक चीज देखिए, मैं आप पार्टी का ट्विटर हैंडल देख रही थी, एक भी ट्वीट नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट नहीं है, इनकी आप पार्टी की तरफ से एक ट्वीट नहीं है। अमानतुल्लाह खान जी ने किया है, लेकिन पार्टी का कोई हैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं किया उन लोगों ने, सिर्फ भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, चाहे इनके पास कुछ भी आ जाए उसमें हर चीज में ये भ्रष्टाचार करते हैं। आप देखिए कोरोना काल में ऑक्सीजन तक लोगों को नहीं दे पाए थे, स्कूल हो उसमें शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है। दिल्ली में स्कूल खोलने थे, वहां शराब के ठेके खोल रहे हैं। तो इनकी बातें कुछ होती है और काम कुछ और करते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन कई जगह